क्या आपने कभी सोचा जो हर युग में भगवान की लीला में घुस जाता है वो नारद मुनि असल में करते क्या हैं? क्या वो सच में सिर्फ नारायण नारायण बोलते हैं या हर जगह झगड़ा लगाने जाते हैं? क्या आप जानते हैं उन्होंने खुद भगवान से कहा था मुझे शादी करनी है और भगवान ने बना दिया उनका चेहरा बंदर जैसा। क्या आपने सुना है उन्होंने एक बार राधा और कृष्ण के बीच भी सवाल उठाकर प्रेम को भी उलझा दिया था? क्या नारद मुनि की बातों से ही महाभारत की उल्टी गिनती शुरू हुई थी? और क्या एक दिन घमंड में आकर खुद को भगवान समझ बैठे थे? चलिए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों, स्वागत है आपका सबका सनातन के इस रहस्य भरे एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे उस दिव्य शख्सियत की जो एक साथ भगवान का भक्त, ब्रह्मा का पुत्र, गायक, जासूस, पत्रकार और ट्रबल मेकर है। नाम है नारद मुनि। आपने उन्हें हर रामायण महाभारत में नारायण नारायण कहते देखा होगा, लेकिन असली खेल तो उनके चेहरे के पीछे है। कौन है ये देवर्षि? क्यों जहां जाते हैं वहां कोई ना कोई क्लाइमैक्स शुरू हो जाता है? क्या वो वाकई गॉसिप करते हैं या पीछे कोई ब्रह्मांडीय प्लान है? नारद मुनि न कभी पैदा हुए न कभी मरे। वो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए, यानी सोच से जन्मे हैं। मतलब वो शरीर से नहीं, ज्ञान से बने हैं। जरा सोचिए, न माँ बाप न स्कूल, सीधे ब्रह्मांड का सीपीयू बन के पैदा हुए। उनका काम था पूरे ब्रह्मांड में घूमकर देवताओं से लेकर असुरों तक सबकी खबरें इकट्ठा करना और फिर थोड़ा सा नमक मिर्च लगाकर बवाल शुरू कर देना, लेकिन हमेशा एक मकसद के लिए। नारद मुनि दुनिया के पहले स्पिरिचुअल जर्नलिस्ट माने जाते हैं। एक ऐसा रिपोर्टर जो त्रिलोक, स्वर्ग, धरती, पाताल में घूमता है और सबकी गुप्त बातों को समझकर वहीं बम फोड़ देता है। उनका किरदार मजेदार भी है, रहस्यमय भी। एक ओर वो भक्तों को भक्ति सिखाते हैं तो दूसरी ओर राक्षसों के बीच जाकर ऐसा मसाला डालते हैं कि खुद भगवान को अवतार लेना पड़ जाए। क्या आप जानते हैं नारद मुनि कभी बूढ़े नहीं होते, क्योंकि वो चिरंजीवी हैं। जब तक संसार है तब तक वो रहेंगे, खबरें फैलाते रहेंगे और उन्हें पूरे 64 प्रकार की विद्याओं में पारंगत भी हासिल है। संगीत, तंत्र, नीति, भूगोल, खगोल, सब कुछ। और क्या वो सच में झगड़ा लगाते हैं? बाहर से ऐसा लगता है, लेकिन हर झगड़े के पीछे एक नया अवतार, एक नई सीख और एक बड़ी योजना होती है। अब सुनिए आदि पर्व। महाभारत के अनुसार जब पांडव जुए में सब हार चुके थे और द्रौपदी को अपमानित किया गया, तब नारद मुनि ने धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा, हे राजा, अधर्म जब बढ़ेगा तो विनाश निश्चित है। तुम आज चुप हो, लेकिन कल इसकी आग तुम्हारे ही घर को जलाएगी। उनके इन शब्दों से धृतराष्ट्र का विवेक हिला और वहीं से पांडवों को वनवास की अनुमति मिली। यानी नारद ने ट्रिगर मारा और शुरू हुई महाभारत की उल्टी गिनती। भागवत पुराण स्कंद 10 के अनुसार कंस जब पाप की सीमा पार कर रहा था, तब नारद मुनि ने जाकर कंस को एकदम सच्चाई का चाटा मारा। तेरा काल अब धरती पर आ चुका है। वासुदेव और देवकी का 8वां पुत्र तुझे मारेगा। कंस डर गया और उसी दिन से उसने देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया और यहीं से शुरू हुई श्री कृष्ण की लीला। अब सुनिए एक मजेदार किस्सा। देवता हो या राक्षस, नारद ने सबको उलझाया, लेकिन जब वो खुद उलझे तब क्या हुआ? ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार नारद मुनि को लगा, अब तो मैं भी शादी करने लायक बन गया हूं। हैंडसम भी हूं, भक्त भी हूं, कल्चर भी हूं, बस एक पत्नी की कमी है। उन्होंने भगवान विष्णु से रिक्वेस्ट कर दी, अगली बार जब लक्ष्मी जी स्वयंवर करें, मेरा नाम भी शॉर्टलिस्ट में डाल दीजिएगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। लेकिन ट्विस्ट देखिए, नारद का चेहरा भगवान ने बदल दिया, बंदर जैसा। और जब स्वयंवर में नारद पहुंचे, सब राजकुमारियां हंस हंस के लोटपोट हो गईं। नारद का दिमाग घूम गया और वहीं से निकला उनका सबसे भारी श्राप, हे विष्णु, जैसे आज मेरा अपमान हुआ, वैसे ही तुम भी स्त्री के लिए दर दर भटकोगे
और उसी श्राप के फलस्वरूप भगवान श्री राम को वनवास मिला और सीता जी का हरण हुआ। अब सुनिए, नारद पुराण के अनुसार नारद मुनि एक दिन असुरों के बीच पहुंच गए। वहां एक सीधा साधा राक्षस था, कालनेमी। नारद बोले, तू इतना सीधा क्यों? तू चाहे तो त्रिलोक हिला सकता है। कालनेमी बोला, पर मुझ में शक्ति कहां है? नारद बोले, तू तप कर, ब्रह्मा सब देंगे, और फिर क्या, तू सीधा वीआईपी असुर बन जाएगा। कालनेमी ने तप किया, वरदान मिला और बन गया श्रीहरि का दुश्मन। लेकिन ट्विस्ट देखिए, उसे मारने भी खुद नारायण ही आए, वामन रूप में। तो असल में नारद जी की योजना थी अधर्म का विकास करा के फिर भगवान को सीम में बुलाना। अब सुनिए एक और मजेदार किस्सा। प्राचीन लोक गाथा के अनुसार एक बार नारद मुनि वृंदावन पहुंचे। राधा जी और श्री कृष्ण एक सुंदर क्षण में थे, सब शांत प्रेममय था। तभी नारद बोले, कृष्ण तो कई गोपियों के साथ फ्लूट बजाते हैं राधा जी, क्या आपने कभी सोचा क्या वो सिर्फ आपके हैं? बस राधा सोच में पड़ गई। कृष्ण मुस्कुराए और नारद मुनि चले गए। और फिर शुरू हुआ रास, बिछो गीत और विरह की सबसे सुंदर लीला। मतलब नारद ने प्रेम में भी ट्विस्ट डाल दिया और लीला बन गई अमर। अब सुनिए, जब नारद जी ने खुद को भगवान समझ लिया, एक बार नारद मुनि को इल्यूजन हो गया कि वो भी भगवान से कम नहीं। उन्होंने फैंसी कपड़े पहने, भगवान की तरह चलने और बोलने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, तो चलो एक काम करते हैं, एक दिन के लिए तुम भगवान, हम सेवक। और जैसे ही ये शुरू हुआ वैसे ही बारिश, बाढ़, बवाल सब आ गया। नारद बोले, हे नारायण, प्लीज वापस ले लो ये भगवानपना, मैं तो वो फुल टाइम भक्त ही भला। अब हम जानेंगे उनकी सबसे खास और गुप्त शक्ति, उनकी वीणा के बारे में, जिसका नाम है महती। ये वीणा नारद मुनि को स्वयं ब्रह्मा जी से प्राप्त हुई थी। ये कोई साधारण वाद्य नहीं, बल्कि वो उपकरण है जो ध्वनि को ऊर्जा, ऊर्जा को विचार और विचार को परिवर्तन में बदल देती है। जब नारद मुनि उसे छेड़ते हैं तो सिर्फ संगीत नहीं निकलता, बल्कि पूरा वातावरण थर्रा उठता है। कल्पना कीजिए, स्वर्ग में शांति हो, धरती पर हलचल हो और पाताल में कंपन, सब कुछ बस एक ही धुन से। एक बार नारद मुनि जा रहे थे राक्षसों के लोक से होकर। वहां एक क्रोधित असुर तपस्या में बैठा था, परंतु क्रोध से उसका हृदय जल रहा था। नारद मुनि ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी वीणा छेड़ी। भक्ति भाव से भरी, शांत, सरस और मोहक रचना। कुछ ही पलों में उस असुर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो उठा और कहा, अब मुझे भगवान के चरणों में ही सुख मिलेगा। नारद बोले, जब शब्द विफल हो जाएं, वहां सुर अपना काम कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, उनकी वीणा क्यों है इतनी दिव्य? कहा जाता है कि इसमें ओम की ध्वनि स्थायी रूप से बसी है। हर तार से निकलती है एक वेद की शक्ति, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जब नारद मुनि उसे छेड़ते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा उनके सुर से जुड़ जाती है। यही कारण है कि उनकी वीणा की धुन केवल सुनने भर से ही तप, ध्यान और मोक्ष का मार्ग खोल देती है। नारद मुनि सिर्फ बोलते नहीं, वो ब्रह्मांड को सुरों में साधते हैं। उनकी वीणा एक रहस्य है, एक मंत्र है, एक शक्ति है जो हर जीव के हृदय तक पहुंचती है और कहती है, नारायण नारायण। क्या आप जानते हैं कि नारद मुनि एक बार इतना ज्यादा घमंड में आ गए थे कि उन्हें श्राप मिल गया। वो जो हर किसी के अहंकार को तोड़ते हैं, एक बार खुद का अहंकार इतना बढ़ गया कि खुद को भगवान से ऊपर समझ बैठे। कहानी शुरू होती है रावण की गुफा से। नारद मुनि एक बार लंका गए थे। वहां रावण तांडव कर रहा था, घमंड, शक्ति और राक्षसी सोच का प्रदर्शन। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, इसका अंत निकट है। लेकिन रावण ने कहा, नारद, तू खुद तो कुछ करता नहीं, बस उलझन फैलाता है। नारद बोले, मेरा काम है राह दिखाना, और तू जो कर रहा है वो तेरा विनाश सुनिश्चित कर रहा है। और तभी
मुनि का अहंकार जागा। रावण के जाने के बाद नारद ने एक बात मन में सोची, मैं तो उन परिस्थितियों का निर्माता हूं जहां खुद भगवान को उतरना पड़ता है, तो असली निर्देशक तो मैं ही हुआ ना। बस यहीं आ गई चेतना में दरार, जिसने बना दी लीला की नई पिच। लेकिन मुनि को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। तभी प्रकट हुए ब्रह्मा जी और दे दिया चेतावनी भरा शाप। ब्रह्मा बोले, नारद तू मेरा मानस पुत्र है, पर आज तेरी चेतना में अहंकार की छाया दिख रही है। तेरे जैसे ज्ञानी को ये शोभा नहीं देता। नारद बोले, मैंने क्या गलत किया पिताजी? ब्रह्मा बोले, तेरी बातें लीला बन जाती हैं, पर तेरा इरादा अब खुद को लीलाधारी समझने लगा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं। तू सब जानेगा पर कुछ ना कर पाएगा। तेरे पास ज्ञान होगा पर शक्ति नहीं। तू देख कर भी सिर्फ देखेगा, रोक नहीं पाएगा। नारद मौन हो गए, वीणा की धुन भी थम गई। श्राप सुनकर नारद कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, पिताजी यदि ये भी ईश्वरीय इच्छा है तो मैं इसे भी अपनी भक्ति बना दूंगा। ब्रह्मा मुस्कुराए, यही तेरा असली तेज है। तू हारेगा नहीं, हर परिस्थिति को भी साधुता बना देगा। और तभी से नारद मुनि बन गए लीला के अनदेखे सूत्रधार। वो हर जगह होते हैं, सब जानते हैं, पर कुछ नहीं कर पाते। बस एक वीणा, एक मंत्र और एक चेतना, जो सृष्टि के हर मोड़ पर घुमा देती है पूरा खेल।